हम यहाँ इस वीडियो में एक अनौपचारिक तर्क मतलब इनफॉर्मल आर्गुमेंट करेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई गुणा आर का वर्ग क्यों होता है। हम यहाँ पाई की परंपरागत परिभाषा से शुरू करेंगे। चलिए हम इसे यहाँ कोने में लिखते हैं। ये पाई बराबर परिधि यानी सरकमफेरेंस और व्यास का अनुपात होता है। या अवश्य ही हम इसे परिधि और यहाँ हम व्यास की जगह 2 गुणा त्रिज्या का अनुपात मतलब रेशियो भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ दोनों पक्षों को 2 गुणा त्रिज्या से गुणा करने पर हमें वृत्त की परिधि के लिए हमारा परंपरागत सूत्र ट्रेडिशनल फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन एक बार फिर हमें ये पाई संख्या की परिभाषा से मिला है। पाई संख्या को हम परिधि और व्यास के अनुपात से परिभाषित करते हैं। तो हमने यहाँ केवल दोनों पक्षों को व्यास से गुणा किया है और इससे हमें परिधि बराबर पाई गुणा व्यास मिला है। अब हमारे पास परिधि का सूत्र है और एक बार फिर ये पाई की परिभाषा से ही आया है। लेकिन इससे कम हमें यह अनुमान लग गया है कि इसके क्षेत्रफल का सूत्र पाई गुणा आर का वर्ग क्यों होता है। और इसके बारे में सोचने के लिए हम बहुभुजों यानी पॉलीगॉन्स के क्षेत्रफल को सन्निकट करेंगे जो वृत्त के अंदर बने हुए हैं। तो यहां हमारे पास क्या है? ये एक 5 भुजाओं वाला बहुभुज है और इस बहुभुज का क्षेत्रफल 5 गुणा इन प्रत्येक त्रिभुजों का क्षेत्रफल के बराबर होगा। और इन प्रत्येक त्रिभुजों का क्षेत्रफल में ये ऊंचाई a है, ये आधार b है, तो ये ऊंचाई गुणा आधार गुणा 1/2 होगा। तो ये 5 गुणा a गुणा b/2 है। लेकिन ये बिल्कुल सही सन्निकटन मतलब अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। ये केवल इस अंदर के बहुभुज का क्षेत्रफल है। तो यहां निश्चित रूप से हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को कम महत्व दे रहे हैं क्योंकि हमने इन सभी छोटे खंडों को छोड़ दिया है। ये छोटे खंड बहुभुज के बाहर हैं, लेकिन फिर भी ये वृत्त के अंदर हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें और बहुभुज जोड़ेंगे हम देखेंगे कि हम वृत्त के कम भाग को छोड़ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भुजाओं वाला बहुभुज है तो हम पहले से थोड़ा कम भाग छोड़ रहे हैं। अभी भी हम कुछ भाग छोड़ रहे हैं, लेकिन अब वो भाग कम है। ये क्षेत्रफल जो हमने छोड़ा है ये इस पहले वाले क्षेत्रफल जितना बड़ा नहीं है। तो इस सन्निकटन में हमारे पास कितने त्रिभुज हैं? 7 त्रिभुज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 त्रिभुज हैं और फिर से इन प्रत्येक त्रिभुजों का क्षेत्रफल a गुणा b/2 है। अब ये a और b यहां इस a और b से अलग है। और ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम त्रिभुजों की संख्या को बढ़ाते हैं तो न केवल ये वृत्त के क्षेत्रफल की ओर अग्रसर हो रहा है बल्कि यहां a भी बढ़ रहा है। और हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहां त्रिभुजों की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो a r की ओर अग्रसर होगा। अब यहां एक और सोचने की बात यह है कि यहां 7 गुणा b किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? तो हम कह रहे हैं कि a r की ओर अग्रसर हो रहा है। जब हम इसमें और भुजाएं मतलब और त्रिभुज जोड़ रहे हैं तो त्रिभुजों की संख्या गुणा त्रिभुज का आधार क्या है, ये किसकी ओर अग्रसर हो रहा है? ये बहुभुज का परिमाप मतलब पैरामीटर होगा। तो यहां 7 गुणा b, चलिए हम इसे बनाते हैं। तो ये जमा ये जमा ये, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, जमा ये जमा ये जमा ये जमा ये। तो ये 7, चलिए हम इसे लिखते हैं 7 गुणा b, ये इस बहुभुज का परिमाप है। बहुभुज का परिमाप। चलिए सोचते हैं यहां क्या हो रहा है। जैसे जैसे हमारे पास इस बहुभुज की ज्यादा से ज्यादा भुजाएं होंगी हमारा a यानी हमारे प्रत्येक त्रिभुज की ऊंचाई त्रिज्या की ओर अग्रसर होगी। हम इसे यहां लिख रहे हैं। ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा और त्रिज्या की ओर अग्रसर होगा। जैसे जैसे त्रिभुजों की संख्या अपरिमित मतलब इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होगी और फिर जो भुजाओं की संख्या हमारे पास है ये गुणा आधार बहुभुज के परिमाप के बराबर होगी। और जैसे जैसे हम इसमें और भुजाएं जोड़ेंगे तो बहुभुज का परिमाप यानी पैरामीटर वृत्त की परिधि की ओर अग्रसर होगा। हम इसे यहां लिख रहे हैं, परिधि की ओर अग्रसर होगा। यहां हम इसे ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो एक बार फिर यहां हमारे पास कितनी भुजाएं हैं? हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भुजाएं हैं। तो हम यहां बहुभुज के परिमाप को 10 गुणा b लिखते हैं और फिर अगर हम इसे a/2 से गुणा करते हैं, हम इसे अलग रंग से लिखते हैं a/, चलिए हम इसे यहां लिखते हैं
गुणा a बटा 2। तो एक बार फिर हम वृत्त के क्षेत्रफल की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि a गुणा b बटा 2 इन प्रत्येक त्रिभुजों का क्षेत्रफल है। और फिर हमारे पास ऐसे 10 त्रिभुज हैं। लेकिन चलिए अब हम इसे व्यापक रूप में सोचते हैं, और जब हमारे पास यहां n भुजाओं वाला बहुभुज हो तब हम क्षेत्रफल का सन्निकटन इस तरह करेंगे, n गुणा b। हम इसे यहां देख सकते हैं, जब n बराबर 10 है तो हमारे पास 10 गुणा b है, तो ये n गुणा b गुणा a बटा 2 है। ध्यान दीजिए, यह ज्यादा कठिन नहीं है। आधार गुणा ऊंचाई विभाजित 2, ये प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और फिर हमारे पास ऐसे n त्रिभुज हैं, तो ये हमारे क्षेत्रफल का सन्निकटन मतलब अप्रोक्सीमेशन है। चलिए हम इसे लिखते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग ये होगा। तो ये n जो कि त्रिभुजों की संख्या है गुणा प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यहां तब क्या होगा जब n अनंत की ओर अग्रसर होगा, मतलब जब हम अपरिमित भुजाओं वाले बहुभुज की ओर अग्रसर होंगे और जब हमारे पास त्रिभुजों की संख्या अपरिमित होगी। तो चलिए इस बारे में सोचते हैं। क्योंकि ये रोचक हो रहा है, अब ये अनौपचारिक तर्क है। इसे अच्छे से समझने के लिए हम यहां कलन मतलब कैलकुलस का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सोचते हैं तब क्या होगा जब n अनंत की ओर अग्रसर होगा। हम पहले भी कह चुके हैं कि जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा भुजाएं होंगी, मतलब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा त्रिभुज होंगे, तो a r की ओर अग्रसर होगा। चलिए इसे लिखते हैं। तो a r की ओर अग्रसर होगा, यानी त्रिभुज की ऊंचाई त्रिज्या की ओर अग्रसर होगी। और इसके अतिरिक्त यहां क्या होगा, यहां n गुणा b बहुभुज का परिमाप परिधि की ओर अग्रसर होगा। तो a r की ओर अग्रसर होगा और n गुणा b परिधि की ओर अग्रसर होगा। या हम इसे दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। अगर ये परिधि की ओर अग्रसर होगा तो हम कह सकते हैं कि n गुणा b 2 पाई गुणा त्रिज्या की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि परिधि इसी के बराबर होगी। तो अगर a त्रिज्या r की ओर अग्रसर हो रहा है और n गुणा b 2 पाई गुणा r की ओर अग्रसर हो रहा है, तब हमारे बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, या हमारे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां हमारे बहुभुज का क्षेत्रफल यहां n गुणा b 2 पाई गुणा r की ओर अग्रसर होगा। इसलिए यहां n गुणा b की जगह हम 2 पाई गुणा r लिख रहे हैं। a r की ओर अग्रसर होगा और फिर हम इसे 2 से विभाजित कर रहे हैं। तो जब n अनंत की ओर अग्रसर होगा, यानी जब हमारे पास हमारे बहुभुज की भुजाओं की संख्या अपरिमित होगी, हमारे बहुभुज का क्षेत्रफल इस तक पहुंच जाएगा। तो ये किसके बराबर है, ये 2 बटा 2 आपस में रद्द हो जाएगा और फिर ये पाई गुणा r बराबर पाई गुणा r का वर्ग होगा। तो जब हम अपरिमित त्रिभुजों की संख्या और अपरिमित भुजाओं की संख्या की ओर अग्रसर होंगे तो हम देखेंगे कि हम वृत्त के क्षेत्रफल की ओर अग्रसर हो रहे होंगे, और जब हम वृत्त के क्षेत्रफल की ओर अग्रसर होंगे तो हम पाई गुणा r के वर्ग की ओर अग्रसर हो रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूं इससे आपको अनुमान लग गया होगा कि ये वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्यों है। हम इसे अपरिमित भुजाओं वाले बहुभुज के क्षेत्रफल की तरह सोच सकते हैं, जो वृत्त के अंदर बना है और वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है।